खुदाम यसुम मसीह के नहायत मुक़द्दस और मुबारक तरीन नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम येसाया जॉन विलियम है और आज हम सीखेंगे थ्री सर्कल से किस तरह खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये पहला लेक्चर है, पहला लेसन है जो कि बहुत ही आसान है। इस आसान लेक्चर से, इस आसान लेसन से हम सीखेंगे कि किस तरह हम लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने 3 सर्कल बनाए हुए हैं। पहले से मैंने डायग्राम बनाई हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये ज़मीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस ज़मीन पर रहते हुए जो इंसान है, इंसानी फितरत है, उसको इस ज़मीन पर रहते हुए कहीं भी चैन की ज़िंदगी या चैन नहीं है। वो चैन और सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह मुझे चैन की ज़िंदगी या सुकून की ज़िंदगी मुझे मिले ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारने वाला बन सकूं। तो मेरे अजीज़ों, इस ज़मीन पर सबसे पहले जो इंसान है वो देखता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी तो हो सकता है कि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। तो जब किसी के पास बहुत सारी दौलत होती है या इंसान कोशिश करता है कि मैं बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर लूं और उसके बाद मैं सुकून हासिल कर सकूं, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब उसके पास वो दौलत ख़त्म हो जाती है तो फिर उसकी वही बेसुकूनी वाली ज़िंदगी है, बल्कि उससे भी डबल हो जाती है। तो फिर से वो उसी दलदल में, उसी ब्रोकनेस में आ जाता है। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह और भी जो इंसान है वो कोशिश करता है कि अगर उसके पास पैसा है तो पैसे की वजह से या दौलत की वजह से वो अय्याशी कर सके, अय्याशी के वसीला से वो सुकून हासिल करना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, जब वो अय्याशी भी कर चुका होता है और उसके साथ उसके पास पैसा भी ख़त्म हो चुका होता है तो फिर से वो बेसुकूनी की ज़िंदगी में दोबारा आ जाता है। तो जब वो बेसुकूनी की ज़िंदगी में दोबारा आता है तो मेरे अजीज़ों, वो कोई और तरीका अपनाना चाहता है कि जिसके साथ उसकी ज़िंदगी को सुकून मिले। तो मेरे अजीज़ों, वो एक ऐसा तरीका अपनाता है जो ज़ाहरी होता है, जिसके पीछे कुछ होता है और देखने में वो कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर किसी ने अच्छा दिखना हो तो वो लिबास अच्छा पहन लेता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी रूह है उसको कोई नहीं जान सकता या उसके ज़हन को कोई नहीं जान सकता। तो वो ज़ाहरी खुशी के लिए, ज़ाहरी सुकून के लिए वो अपने आप को अच्छा ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि हो सकता है मैं इस तरह अपनी सुकून वाली ज़िंदगी को महसूस कर सकूं। तो मेरे अजीज़ों, ये भी जो मुश्किल खुशी है, मुश्किल सुकून है, वो इंसान को नहीं मिलता। तो मेरे अजीज़ों, ये एक ब्रोकनेस की ज़िंदगी है, ये एक ब्रोकनेस, एक टूटी हुई ज़मीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, एक टूटा हुआ एक घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा का प्लान नहीं था। खुदा का प्लान था जहाँ पे खुदा ने, हम दूसरे सर्कल में देखते हैं कि खुदा का प्लान क्या था। खुदा का प्लान था जहाँ पे खुदा ने आदम और हवा को बनाया था। जब आदम और हवा वहाँ पे रह रहे थे तो खुदा ने वो बहुत ही शानदार बाग़ अदन जो है वो बनाया। खुदा के मंसूबे में बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनसे कहा, उनसे एक वादा किया और उनसे एक बात कही कि अगर तुम पूरे बाग़ अदन का जो है वो फल खा सकते हो, पूरे बाग का तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त का तुमने फल नहीं खाना। लेकिन मेरे अजीज़ों, हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, जिसकी वजह से वो गुनाह में आए और गुनाह की वजह से वो फिर इसी ब्रोकनेस में आ गए।
और जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उनको इसी गुनाह के वसीले से इस ब्रोकनेस में भेज दिया। तो मेरे अजीज़ों, जब वो ब्रोकनेस में आ गए तो उसके बाद खुदा ने कहा कि ये इसको किसी तरीके से मैं रोक सकता हूँ। तो फिर खुदा ने अपना प्लान बनाया। खुदा का मंसूबा जो है वो ये है कि खुदा ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा। खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और खुदा ने हम सब के गुनाहों की खातर अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान किया। और जब अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान किया तो फिर उसने अपने बेटे को आसमान पर एक आला मकाम अता फरमाया और वहाँ पे उसने उसे मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। मेरे अजीज़ों, अब बात ये है कि हम किस तरह सुकून की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। हम किस तरह ये जान सकते हैं कि सुकून की ज़िंदगी हम कहाँ से पा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा हमारे गुनाहों की खातर, जब वो सलीब पर मुआ तो हमारे गुनाहों की खातर उसने सलीब पर जान दी, हमारे गुनाहों की खातर उसने मार खाई। तो मेरे अजीज़ों, फिर खुदा ने हमें एक हुक्म दिया कि अगर तुम तौबा करोगे और मेरे बेटे पर ईमान लाओगे तो फिर मैं तुम्हें एक नया मखलूक बना दूंगा, जो कि फिर से खुदावंद आसमानी बाप के उस खूबसूरत प्लान में शामिल है कि जहां हम दोबारा वापस जा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें सुकून की ज़िंदगी हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों से हमें तौबा करनी है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है ताकि हम अपनी गलतियों गुनाहों से माफ़ी हासिल कर सकें। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लेना है, जो कि हमारी निजात का वसीला है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर जान दी है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, एक नया मखलूक बना देता है, एक नया मखलूक बना देता है। और जब हम एक नए मखलूक बनते हैं तो खुदा के उसी प्लान में शामिल हो जाते हैं जहाँ पे खुदा ने हमें हमारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी बादशाही में दोबारा वापस बुलाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है जो हमने इस ब्रोकनेस में रहते हुए किए हैं। हमें अपनी ख्वाहिशात को, हमें अपनी सलीब को अपने कंधों पर उठाकर चलना है ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। आमीन, आमीन।